मुझे और अपर्णा को देखकर बहुत लोगों को हैरानियत होती है कि यार ये लोग कितना घूमते हैं, क्या मस्त लाइफ है इनकी। बट एक बात कह दूं, हमने बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है लाइफ में यहाँ तक पहुँचने के लिए। आज हमारे सब्सक्राइबर भी कम हैं और हमारे व्यूज़ भी, बट पिछले 2 सालों से हमने मेहनत करना नहीं छोड़ा, कभी व्लॉग्स डालने नहीं छोड़े, अपने आप को इम्प्रूव करना नहीं छोड़ा, और ना ही छोड़ा है हर दिन नई चीज़ सीखना। क्योंकि हमारे पापा कहते थे, नियत साफ रखो और अपनी मेहनत जारी रखो, फिर चाहे भगवान भी नीचे आ जाए ना, तो आपको कामयाब होने से नहीं रोक पाएंगे। ये ज्यादा सेंटी हो गया क्या? तो चलिए फिर आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं इन 3, 2, 1। सरू को खाना था आइसक्रीम, उन्होंने जतिन को बोला चेंज दो, उन्होंने 10 रुपए दिए। आइसक्रीम इसको 50 रुपीज। He is copying everything he has said. डायलॉग भूल गए, हम नहीं बताएंगे। ओह शिट, ड्रोन क्रैश हो गया। शॉट्स ले रहे थे और कहीं से तो ड्रोन टकरा गया। आई हैव नो क्लू। शिट, ओह शिट, ये तो पूरे गए यार। Hey darlings, welcome back to my channel. For all those who are new here, we are Aparna, Jatin, Shakyu, and for all those who've been connected with us, thank you so much for showering so much love and helping us stay motivated. अभी हम So this is the day 2 और बहुत मजा आया बाइक चलाने में। लाइफ में पहली बार मैंने इतनी ज़्यादा बाइक चलाई होगी, और क्या व्यू था। रास्ते में मैं खो गया बिकॉज इतना आराम से नज़ारे देखते हुए जा रहा था कि पता ही नहीं चला कि ये लोग कब कहाँ आगे निकल गए। अब हम लोग हैं हेमिस मोनेस्ट्री। सो चलिए चल के देखते हैं मोनेस्ट्री कैसी। मैं तो शायद लाइफ में पहली बार देखूंगा मोनेस्ट्रीज। अभी हम आ गए हैं उस मोनेस्ट्री में जहाँ पर एवरी ईयर दे हैव फेस्टिवल of monks, which is a very famous festival. बहुत भीड़ होती है. It's a 2-day festival. We were lucky enough to be here, so we are going to be attending that. They believe in certain reincarnations and mass dance and all that takes place. हेमिस मोनेस्ट्री अप्रॉक्स 45 किलोमीटर्स दूर है लद्दाख सिटी से। It's on the western bank of Indus River, and this monastery is dedicated to Guru Rinpoche. Hemis Monastery is the largest and richest monastery in the entire Ladakh region. और गुरु रिनपोचे के जन्मदिन की सालगिरह में यहाँ पे मास डांस होता है। तो चलिए चल के देखते हैं कि ये मास डांस होता कैसे है। भाई मैं तो पहली बार देख रहा हूँ, और आप? ऊपर तक जा सकते, ऊपर तक जा सकते हैं। वहाँ रोड खुला होगा तो देख लो आपको।
कैसी फील आई आपको? आपने इससे पहले देखी है मोनेस्ट्री? नहीं, नहीं देखी? मेरी फर्स्ट मॉनेस्ट्री। मैंने भी पहली बार देखी मोनेस्ट्री, बट फील बहुत अमेजिंग है। सब जगह पहाड़ ही पहाड़ है, अगर आप देखेंगे तो पीछे भी माउंटेन्स माउंटेन्स माउंटेन्स। भाई साहब ये वाला एक्सपीरियंस तो बहुत ही गजब रहा। पहली बार देखी मोनेस्ट्री पर मजा आ गया। गॉट डन फ्रॉम हियर। बहुत ज़्यादा गर्मी है। कौन कहता है लेह लद्दाख में हमेशा ठंडी रहती है? डूड, इट इज टू हॉट। अब भूख भी लग रही है बिकॉज जतिन ने ब्रेकफास्ट कर लिया था, मैंने कुछ भी नहीं खाया। सो आई थिंक वी जस्ट गोना गो ग्रैब अ बाइट। पहली लोकेशन कंप्लीट हो गई है, हम लोगों ने ये मोनेस्ट्री देख ली है। अब हम लोग जा रहे हैं थिक से, जो कि हमारी सेकंड लोकेशन है। सरू को खाना था आइसक्रीम, उन्होंने जतिन को बोला चेंज दो, उन्होंने 10 रुपए दिए। आइसक्रीम इसको 50 रुपीज। 10 रुपए का जमाना गया 10 रुपए का जमाना चाहिए। सो हम लोग पहुंच गए अपने दूसरे डेस्टिनेशन पे। अभी बज रहे हैं 12 है, टिकट ले ली। अभी बज रहे हैं 12 और हम लोग पहुंच गए थिक से डायनेस्टी, थिक से मोनेस्ट्री। यहाँ पे 49 फीट टॉल बुद्धा का स्टैचू है, विच वी नॉट सीन ऑब्वियसली, जो हम आपको दिखाते हैं और हम भी देखते हैं। एंड लेट्स सी, बशर्ते अगर कैमरा ले जाना अलाउ किया तो। हाँ आई एम श्योर। नहीं, हाँ नहीं, नो पार्किंग। मुझे लगा नो फोटोग्राफी है। और ये है प्रेयर व्हील। लोग इसके चारों तरफ घूमते हैं और प्रे करते हैं। अरे मैं तो सोच रहा था पढ़ना निकलेगी। धीरे धीरे आओ ना, ये सुई लगानी है। आप 5वीं बार आ रहे हो? 5वीं बार में तो चेंज हुआ कि ऐसा का ऐसा ही है? यहाँ कितनी बार आया? 4th टाइम। शहर की भीड़ भाड़ से दूर इन पहाड़ों के बीच अलग सा सुकून महसूस होता है। थिक से मोनेस्ट्री को मिनी पोटाला भी बोला जाता है। इसका मेन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ये 49 फीट हाई स्टैचू ऑफ बुद्धा, और ये स्टैचू पूरे लद्दाख में सबसे बड़ा है। ये 15th सेंचुरी में बना था और इसे बनाने में 4 साल लग गए थे। We just got done with the monastery here. It's very steep, so बहुत थकान हो जा रही है. And obviously there's a lot of oxygen issue. थोड़ा बहुत हो ही रहा है. So tiresome level is going a little higher. Sarika is not feeling well at all. I think उसको तो dehydration हो गया because she's perspiring really badly. She's feeling pukish. So अभी अंकित ने एक और monastery cover करनी है. So he's gone there. We are descending down now because I also really need to eat something. Ice cream वाली जगह पे there's only one thing to eat here, that is the ice cream, और वो भी electricity नहीं है, इसलिए ice cream बन नहीं रही है apparently. So I'm just going to go down and eat something. It's 12:30 right now और हम लोग अब लंच के लिए रुके हैं. So हम लोगों ने तो जितना कवर करना था उतना कवर कर लिया है. एंड कितना है टेम्परेचर, कितना है अभी यहाँ का यार? Temperature is 21 right now. 21 है, लेकिन इतनी ज़्यादा धूप है यार. इंटरेस्ट में यार आधे लोग तो बीमार पड़ जाएंगे यहाँ पे आके, बिकॉज हमारे संग जो सारे का आई है उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है. और वैसे जुलाई का टेम्परेचर ऐसा बोलते हैं कि पूरे 12 महीने में सबसे अच्छा टेम्परेचर होता है, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड होती है. सो अभी फटाफट हम लोग यहाँ पे कुछ खाते हैं एंड देन निकलते हैं. ये जो आपने देखा वो टिबेटन लोकल डिश है विच इज़ वेरी फेमस इन लद्दाख बिकॉज अ लॉट ऑफ देम आर टिबेटन बेस्ड पीपल. एंड इसमें बेसिकली होता है नूडल, सूप एंड चीज़. इट्स कॉल्ड द थोप्पा.
अभी हम जा रहे हैं टू अ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। बीच में इतना अमेजिंग लोकेशन मिला कि हम सब रुक गए। वी स्टार्टेड शूटिंग। बहुत ही बड़ा सियापा। मैं अंकित भाई और सारिका के शॉट्स ले रहा था और मेरा ड्रोन क्रैश हो गया। आई डोंट नो वो चल रहा है नहीं चल रहा है। गया कि बचा है? साइड से आ रहा था, अब ज्यादा नीचे ले लिया, पर ये सेंसर्स क्यों नहीं मतलब डिटेक्ट साइड वाले नहीं चल रहा। He said it, बहुत नीचे मैं चला रहा हूँ, आप देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी। और तब तक इसे क्रैश हो गया। बहुत नीचे से ला रहे थे, आपने देखा मैंने स्टेडी क्रैश होने वाले, मेरे को पता चल गया था क्रैश होने वाला। तो भाई 1 लाख का ड्रोन क्रैश करने के बाद मैंने नई चीज़ सीखी कि ड्रोन के सेंसर साइड से काम नहीं करते हैं। सामने से कोई ऑब्स्टिकल आया या पीछे से कुछ ऑब्स्टिकल रहेगा तो वो सेव करेगा अपने आप को, साइड से सेव नहीं करता। अब अभी समझ नहीं आ रहा है कि ड्रोन चलने वाला है या नहीं। अंकित और जतिन उसको पूरा सेट कर रहे हैं। देन दे आर गोइंग टू फिगर आउट कि गिम्बल तो नहीं टूटा है। दिशा आपको फिर भी पनिशमेंट मिलेगी। Obviously, I was about to ban him from Ladakh also after Goa. गोवा में मेरी और जतिन की लड़ाई हुई थी और I told him कि आप गोवा से बैन हो, और अगर ये टूट गया होता लद्दाख में ये ड्रोन तो मैं डेफिनेटली उनको यहाँ से भी बैन कर देती। और हम पहुंच गए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। ये है मैग्नेटिक हिल और ये लेह कारगिल रोड पे आता है और लेह से कम 30 किलोमीटर की दूरी पे है। इसे मैग्नेटिक हिल या फिर चुंबकीय पहाड़ भी कहा जाता है। इस हिल की ये खासियत है कि नॉर्मली पहाड़ से गाड़ी नीचे की तरफ आती है, लेकिन वहीं इस पहाड़ी में कुछ ऐसी बात है कि गाड़ियाँ ऊपर की ओर खींची चली जाती हैं। हाँ भाई, सो हम लोग हैं अभी संगम में। यहाँ पे 2 रिवर्स हैं जो कि ज्वाइन होती हैं, एक इंडस है एक ज़ांस्कार है। पहले ब्लू कलर हुआ करता था, एक्चुअली सीजनल वाइज है, ब्लू कलर अभी भी होता है, लेकिन अभी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस पता नहीं चल रहा है। और यहाँ पे रिवर राफ्टिंग भी होती है। और फिर हम निकल गए अपने दूसरे डेस्टिनेशन के लिए। सो इस जगह को कहते हैं गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब। गुरु नानक जी लेह 1517 में यहाँ पहुंचे थे। उस समय वहाँ पे एक राक्षस रहता था जो लोगों को बहुत तंग करता था। फिर लोगों ने अपना दुख गुरु नानक जी के सामने बयान किया और फिर एक दिन जब गुरु नानक जी अपनी भक्ति में लीन थे तो राक्षस ने गुरु जी को मारने के लिए पहाड़ का एक बड़ा पत्थर उनकी तरफ फेंक दिया। लेकिन वो जैसे ही गुरु जी से टच हुआ तो वो पत्थर मोम जैसा बन गया और इससे गुरु जी के शरीर का पिछला हिस्सा उस पत्थर में फंस गया।
गुरुद्वार में वो पत्थर आज भी देखा जा सकता है और वो निशान आज भी मौजूद है। सो हम लोग अभी पहुंचे शांति स्तूपा। बहुत भीड़ है और यहाँ पे गए यार, सुबह 7 बजे से निकले हैं। तो मैं तो सुबह से बाइक चला रहा हूँ यार, पता नहीं कितने किलोमीटर चला ली बाइक। इट इज सो टायरिंग। इतनी 10 मिनट चल के भी आने पे ना ऑक्सीजन इतना समझ आ रहा है कि कम हो रहा है। सो हमारी नेक्स्ट लोकेशन है वो, ही इज कॉपिंग एवरीथिंग ही हैज सेड। हमारी जो नेक्स्ट लोकेशन है वो शांति स्तूपा। मुझे यहाँ पे आने में बहुत अच्छा लगता है बिकॉज बहुत पीसफुल है यहाँ पे। और जब भी अगर आप यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हैं तो प्लीज शाम के वक्त आइए, बिकॉज सनडाउन जब होता है तो पूरी सिटी दिखती है, पूरा ले का व्यू यहाँ से आप देख सकते हैं। मैं आपको डेफिनेटली दिखाऊंगा जब मैं ऊपर जाऊंगा। और एग्जैक्टली सेम ऐसा ही स्तूपा सांची का भी है, लेकिन सांची में डिफरेंस ये हुआ है कि वहाँ पे मॉन्ग का क्या हुआ था, वहाँ मॉन्ग की समाधि है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या है, ये सारा जो कंटेंट है अंकित भाई बोल चुके थे और अपर्णा बोल चुकी थी, तो मैंने सोचा कि दोनों का कंटेंट जोड़ दूं और ये सेट कर दूं। यह है शांति स्तूपा। ये पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा स्तूपा है। ये सी लेवल से 11,840 फीट की ऊंचाई पे है और ये लेह से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पे है। और शांति स्तूपा को बौद्ध धर्म के 2500 साल पूरे होने पे बनाया गया था। ये नहीं समझ में आ रहा, स्तूपा इज मोर ब्यूटीफुल और द व्यू बिहाइंड इट इज मोर ब्यूटीफुल। अभी हम यहाँ से अपना इस डे का लास्ट स्पॉट जाने वाले हैं, which is this। यहाँ पे बेसिकली इट्स अ वेरी स्मॉल मॉनेस्ट्री जो अब बंद है अंदर से, बट द गुड पार्ट अबाउट इट, एक्चुअली मैं आपको वहाँ पहुँच के बताऊंगी क्योंकि मुझे वो बताना नहीं, आपको दिखाना है। अब हम आ गए हैं आज के लास्ट डेस्टिनेशन में एंड हम एक्चुअल जो मॉनेस्ट्री है जो मैंने आपको वहाँ से दिखाया था शांति स्तूपा से, वहाँ हम नहीं जा रहे हैं। उसके सामने एक और जगह है जहाँ से 360 डिग्री ले दिखता है। सो वी आर गोइंग देयर। आई एम नॉट श्योर मैं वहाँ तक जाऊँगी या नहीं, ओनली इफ इट लुक्स सेफ आई एम गोइंग टू गो। यहाँ से मुझे बहुत सेफ नहीं लग रहा है, सो आई विल टेक यू गाइस विद मी। अगर सेफ हुआ तो हम ऊपर तक जाएंगे, नहीं तो जहाँ तक मैं गई आई विल टेक यू गाइस। जहाँ तक ठीक लग रहा है मैं जाके देखती हूँ। सारिका तो चली जा रही है, रुकी नहीं रही है। हाँ नहीं, आई एम आल्सो जस्ट सीइंग कहाँ तक है। शुड नॉट बी स्लिपरी एंड ऑल एनीवेयर। सांस चल जा रही है यार। इट डजंट सीम टू बैड, वहाँ से ज़्यादा स्कैरी लग रहा था। हाँ मुझे ऐसा लग रहा था स्लिपरी होगा तो आई वुडंट हैव गॉन। स्लोली जाना जिशा। हम वहाँ पर थे जहाँ से मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ आने वाले हैं और यहाँ से हम आ गए यहाँ। सो वी हैव डन अ ट्रायंगल एक्चुअली, दैट इज शांति स्तूपा। 1 2 3 चलो। सो ऐसे खत्म हुआ हमारा सेकेंड डे। So if you are exploring Ladakh, explore like a traveler, not like a tourist. और अगर आपने ये व्लॉग एंजॉय किया तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अंटिल आई सी यू गाइस अगेन, प्लीज टेक केयर। नेक्स्ट एपिसोड और भी धमाकेदार होने वाला है। स्टे ट्यून्ड।